मार्केट में हैमर कैंडल का बहुत बड़ा रोल है। हैमर कैंडल, आज हम बात करेंगे हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल दिखने में एक हथौड़े की तरह होती है, जैसे हम देख रहे हैं एक हथौड़े की तरह होती है। इसकी बॉडी छोटी होती है और इसकी विड्थ बॉडी से बड़ी होती है। हैमर कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन की हो सकती है या फिर रेड की हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं हैमर कैंडल की बॉडी, अगर ग्रीन देखते हैं तो ओपनिंग यहाँ पे हुई, पूरा सेलिंग प्रेशर हुआ, लेकिन नीचे से बाहर आए और बॉडी को ऊपर तक लेके गए। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग सेम, ओपनिंग लो मारा इसने, हाई यहाँ पे था और क्लोज यहाँ पे करा। अगर रेड कैंडल के बारे में देखते हैं तो रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है और उसके बाद बाइंग प्रेशर हुआ और वहाँ से सेलिंग हुई। जब सेलिंग हुई नीचे तक विक बनी, जहाँ से बायर एंटर हो गए। मीन इसकी बॉडी से ज़्यादा इसकी विक है। जो इतनी विक है ये बायर जो थे वो ऊपर तक लेके गए। मीन यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, इस जगह पे बाइंग प्रेशर है। इसको हैमर बोलते हैं। अगर आप हैमर कैंडल को समझ गए, मार्केट का बहुत बड़ा सीक्रेट आपको पता लग गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। अगर आप इस हैमर कैंडल को देख लिया और समझ गए तो अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। हैमर कैंडल से बुलिश रिवर्सल आता है। इतनी बड़ी इसकी विक रहेगी उतनी ही ये हैमर कैंडल पावरफुल होगी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये जो विक है, ये पिछले लो की या पिछले जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स जो रहती है उनकी लिक्विडिटी ये ले लेती है, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। इसलिए इस कैंडल को हम एंट्री कैंडल भी बोल सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये एक अच्छे पॉइंट पे हो और इसने पिछली लिक्विडिटी, जो पीछे इसकी लिक्विडिटी है, उसको ले रखा हो। रैंडम हैमर कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसका एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमने इसको देखते ही एंटर होना होता है। ये विक पिछली लिक्विडिटी ग्रैब करने से बनती है। इसलिए एसएमसी में इस हैमर कैंडल का बहुत बड़ा एक पार्ट है। हैमर कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल से भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बनती है तब मार्केट का एक रुख जो होता है वो चेंज होता है। मार्केट नीचे आती है, नीचे किसी भी स्पॉट के ऊपर जहाँ पे डिमांड जोन हो वहाँ पे हैमर कैंडल बनती है, वहाँ पे अपनी एंट्री करनी होती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। हैमर कैंडल को देख के हमें ये पता लगता है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ पुश होना स्टार्ट हो गया। हैमर कैंडल को हम हंटिंग कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब करती है। पीछे जो लोगों ने एसएल लगाए होते हैं, स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, उसको ये एसएल को ये ले लेती है, क्योंकि ये एक ऐसे खास जगह पे ये बनती है जहाँ से कॉमन जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं मार्केट अब नीचे जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बढ़ने के बाद एकदम से ऊपर जाती है और अपने आप को एक हैमर की तरह बनाती है, जो एक बहुत अच्छा रिवर्सल का साइन होता है। बट याद रखना, ये एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या फिर एक अच्छी स्पोर्ट के ऊपर होनी जरूरी है। इसको हम चार्ट में देखेंगे। मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ। मैं आपको रैंडम दिखाऊंगा। ये चार्ट जो है यूरो यूएसडी का है। यहाँ देखिए, ये मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई। नीचे कहाँ तक आई, ठीक है, मान लो ये आई है। अगर इसको हम जूम करके देखते हैं, नीचे क्या है, हैमर। और हैमर के बाद कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं आई, यहीं से मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे भी देखते हैं, ये देखो, ये हैमर है। हैमर के बाद बड़ी कैंडल, हैमर के बाद बड़ी कैंडल, और इस हैमर के बाद तो मार्केट ब्लास्ट, फुल राइज। सिग्नल तो यहाँ पे भी था। और देखते हैं पीछे, हैमर के बाद बड़ी कैंडल। हमें कलर नहीं देखना, खाली हमें हैमर देखना है। ये एक हैमर है और ये एक हैमर है। फिर से बड़ी कैंडल और इसके बाद तो पूरा मार्केट ऊपर गई। ये मान लो एक स्पोर्ट है, ये क्या है, अगर इसको थोड़ा सा इधर करूँ मैं, ये भी एक हैमर ही है, बल्कि इसकी बॉडी उतनी छोटी नहीं है, लेकिन छोटी हमें चाहिए, हमें हमेशा छोटी बॉडी चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली, बॉडी
से भी कम से कम 3-4 गुना बढ़ी है और यहीं से मार्केट ऊपर गई। हैमर का मार्केट में बहुत बड़ा रोल है। ये एक हैमर है, इतनी बड़ी कैंडल नीचे आई और लोग बोलेंगे गिरेगी मार्केट। नहीं, हैमर बनाया क्योंकि प्रेशर, बाइंग प्रेशर, यहाँ से बाइंग प्रेशर। हैमर कैंडल का मार्केट में बनना और एक अच्छी जगह पे बनना बहुत बड़ा रोल होता है। एकदम से ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर गई। ये देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल, मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से प्रेशर हुआ ऊपर को। विक हमेशा प्रेशर के बारे में, जहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, जब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद बनती है। इसके बाद हमें और देख लो, ये रही एक हैमर, मार्केट ऊपर। लेकिन जब भी हैमर बनेंगे एक अच्छे पॉइंट के ऊपर, तो आपका मार्केट कैंडल को समझना जरूरी है। इतनी बड़ी कैंडल बनी, ऊपर से प्रेशर नीचे का, सेलिंग का। और चलो अभी हम देखते हैं इसको। कम से कम 50 के पास लेके जाके खड़ा कर दिया बायर ने, 50% के करीब, हल्की सी उसके पास लेके जाके खड़ा कर दिया इसको। और उसके बाद ये एक हैमर, ये दूसरा हैमर, और मार्केट धड़म से ऊपर। मार्केट में हैमर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम सब कैंडलों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ वही चीज़ के बारे में पता चलेगा जो मार्केट में काम करती है। बहुत से सेटअप ऐसे हैं जिसमें पैसा तो बनता है, हम उन सेटअप के बारे में ही बात करेंगे जिसके द्वारा सच में पैसा बनता है। देखो, मैं ये नहीं बोलता कोई सेटअप बेकार है, कौन अच्छा है कौन नहीं। मेरे को जो सही लग रहा है, जो मैंने यूज़ करा है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक हैमर है, कितनी बड़ी विक, बॉडी कितनी, विक से इसकी विक जो रहेगी बॉडी से 3-4 गुना बड़ी है। यहीं से मार्केट ऊपर। हैमर का स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत बड़ा रोल है, मार्केट में बहुत बड़ा रोल है। मैं होप करता हूँ आपको हैमर कैंडल के बारे में पता लगा, जो बहुत वैल्यू रखती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। ये देखिए ये भी एक हैमर है, बल्कि नीचे इसने ये पुराने जो लो हैं, ठीक है, इनके जो नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए थे उनको हंट कर लिया। हंट करने के बाद बिल्कुल ऊपर गई मार्केट। अब ये देखो इतनी बड़ी कैंडल गिरी, सब बोलेंगे नीचे गई। यहाँ पर भी लोगों ने सेल करा है, लेकिन फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे बायर आए और इसको ऊपर तक लेके गए। एक हैमर बनी, ठीक है, यहाँ पे अपनी एंट्री, यहाँ पे एसएल, और मार्केट धड़म से ऊपर। ये हाई अपना टारगेट। मार्केट किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है हमें नहीं पता। हमें यहाँ पे हैमर के ऊपर हमने ट्रेड लिया है, हैमर के नीचे एसएल लगाया और ये हाई अपना टारगेट। तो ये अपनी हैमर है, यहाँ पे भी हैमर है। ये देखो ये हैमर का काम है मार्केट में। इसको अच्छे से बैक टेस्ट करो। अगर आप खाली हैमर के ऊपर भी ट्रेड करने लगे तो आपका ट्रेड अच्छा जाने लग जाएगा। खाली एक कैंडल के ऊपर 1:2 के बारे में देखते हैं। दिया इसने, दिया। हमेशा 1:2 लगा के चलो। स्टॉप लॉस जाता है जाए, टारगेट आता तो आए। छोटी अमाउंट से ट्रेड करो, जाते समय रिस्क ना हो। यहाँ पे हमने इसके नीचे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लो ये है। हमेशा लो से हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हमारी इसी हैमर का लो इससे नीचे होता तो इस हैमर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगता। अभी ये ऊपर है तो लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ना कि यहाँ पे। देखो दूसरी कैंडल नीचे आई, इसके लो को भी लिया और एकदम से निकल गई ऊपर। 1:2 लगाओ कहीं पे भी। मान लेते हैं ये बहुत ऊपर है, ये हैमर है। वैसे ये इनसाइड कैंडल है, इसको छोड़ देते हैं। इनसाइड में ट्रेड नहीं करते, इसका देखते हैं। रैंडम निकाल रहे हैं। स्टॉप लॉस गया तो गया, आया तो आया। इसका हम लो एसएल है। ये अपने एक एसएल गया। इसको भी बुक करने का तरीका है, निकलने का भी तरीका है यहाँ से। हम लेकिन सिर्फ हैमर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अदरवाइज यहाँ पे निकलने का भी एक तरीका है,
और SL से पहले निकलने का भी एक तरीका है। हैमर कैंडल, लो के नीचे SL, स्टॉप लॉस, ये तो पहले दे दिया, ये अपना एक टारगेट। हैमर कैंडल, SL इसके नीचे 1 = 2, मार्केट देती हो तो लो 1 = 2। So 1 = 2। अभी अपना यहाँ पे खाली हैमर है एक, बिल्कुल नीचे SL, और कितना 1 = 2। लो जी 1 = 2। ये एक हैमर है, ये लो नीचे है, हैमर के ऊपर अपना ट्रेड, और लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1 = 2। ये हैमर है अपना, और लेना कितना है 1 = 2। इसके नीचे, इस लो के नीचे SL है। चलो हम अभी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, पूरे 10 ही हुए। और 10 में से अपना टारगेट कितने हुए और स्टॉप लॉस कितना हुआ, मतलब कि लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ। ये भी प्रॉफिट में, ये भी प्रॉफिट में, ये एक लॉस में है, ठीक है। ये भी प्रॉफिट में, ये ऑलमोस्ट सभी प्रॉफिट में है, खाली इसको छोड़ के। क्या हैमर काम करता है और क्या आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे को मैसेज में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हैमर की आप बैक टेस्टिंग ज़रूर करो, और जितना ज़्यादा कर सके उतना करो, क्योंकि खाली एक हैमर ही है जो आपको 1 = 2 बहुत आराम से दे सकती है। इसके बारे में और ज़्यादा हम डीप जाएंगे कि हैमर के साथ क्या क्या कंफर्म कर सकते हैं, अभी किस जगह पे हम हैमर को ले सकते हैं, किस जगह पे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम हैमर को लेना है। हैमर यहाँ से क्यों नहीं चला, हैमर यहाँ से क्यों चला। बने रहिए मेरे साथ, आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।